वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए कुछ खबर की बात करते हैं। आज की ताज़ा खबर जो है वो बहुत ही अच्छी खबर नहीं है। शिक्षक संबंधी जो न्यूज़ है उसमें अच्छी खबर नहीं है। शिक्षक नियोजन पर लगाई जा रही है रोक। देख सकते हैं आप, राज्य शिक्षा नियोजन आयोग ने छठे चरण के लिए शिक्षक नियोजन की लगाई रोक। देख रहे हैं ये है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि ये अच्छी खबर नहीं है। छात्र छठे चरण के प्रारंभिक, माध्यमिक और शिक्षक नियोजन की अधूरी प्रक्रिया अब पंचायत चुनाव के बाद पूरी होगी। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आयोग ने शिक्षा विभाग को साफ कर दिया है कि नियोजन प्रक्रिया से जुड़ी परामर्शी समिति के पदाधिकारी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हैं, इसलिए आदर्श आचार संहिता के मद्देनज़र नियोजन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने 1200 नियोजन इकाइयों के 11,000 से अधिक पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी। राज्य निर्वाचन आयोग का यह आधिकारिक पत्र शुक्रवार को हासिल हुआ है। एक अन्य जानकारी के मुताबिक ऐसे नियोजन इकाई जहां पंचायती चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां नियोजन की प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है। इस तरह से नगर निकायों में नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव के दौरान नियोजन प्रक्रिया जारी रखने की मांग की है। 2019 से चल रहे छठे चरण में देख सकते हैं कि 2019 से छठे चरण में कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया 38,000 पदों पर हो चुका है नियोजन। उसके बाद जो है देख सकते हैं 90,768 पदों पर प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन हो चुका है। उसके बाद जो है देख सकते हैं 11,000 पदों पर अतिरिक्त काउंसलिंग कराई जानी है। उसके बाद 30,000 से अधिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया भी है संचालित। अब देख सकते हैं कि एक साथ दिए जाएंगे नियोजन पत्र, ऐसा कहा जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा। छठे चरण के सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियोजन पत्र दिए जाएंगे। इसमें जो है देख सकते हैं कि ये बताया जा रहा है कि सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के एक साथ नियोजन पत्र दिए जाएंगे। मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होंगे काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी, एक साथ नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। ये विभाग ने निर्णय लिया है। दरअसल विभाग का मानना है कि नगर निकायों के नियोजन कराने हेतु छूट मिलती है, तभी काउंसलिंग नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि समूचा स्टाफ चुनावों में लगा हुआ है, इसलिए साथ में प्रक्रिया निपटाई जाएगी। आयोग के निर्णय पर शिक्षा विभाग ने अमल करेगा। शिक्षकों की कमी को देखते हुए नियोजन कराने के लिए विभाग पूरी तरह संकल्पित है। पंचायत चुनाव के बाद नियोजन प्रक्रिया पूरी कराई जा सकेगी। ये विजय कुमार चौधरी जो वर्तमान शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्हीं के द्वारा यह कहा गया है। तो देख सकते हैं राजकीय मदरसा शमफुल में 16 शिक्षकों समेत 23 कर्मियों की होगी नियुक्ति। राजकीय मदरसा शमफुल में दर्शकों के बाद नए पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। कुल 23 पदों पर नियुक्ति होगी। सरकार ने यह निर्णय हालिया बैठक में लिया है। इसके मुताबिक 5 सहायक मौलवी और 11 अन्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये नियुक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के जरिए की जाएगी। ये सभी नियुक्तियां क्लास 3 की होगी। इसके अलावा क्लास 4 के लिए 7 पदों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने बताया कि इन नियुक्तियों के बाद मदरसा का संचालन और दुरुस्त हो सकेगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पंचायत चुनाव खत्म होने तक शिक्षक बहाली पर रोक लगी है। विभाग की अनुमति पर राज्य निर्वाचन आयोग की असहमति हो गई है। हाई स्कूल में जो है 32,714 शिक्षकों के पद पर होनी है नियुक्ति। उसके बाद माध्यमिक स्कूलों में
19,389 शिक्षकों के पद हैं। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 में ली गई थी ऑनलाइन STET। प्रारंभिक स्कूल में 90,762 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है। अगली खबर की ओर हम लोग रुख करते हैं। शिक्षक बहाली पर लगी रोक, पंचायत चुनाव होने तक नहीं होगा शिक्षकों का नियोजन, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। पंचायत चुनाव खत्म होने तक शिक्षक बहाली पर लगी, वही खबर है। अब आइए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पर शिक्षकों की बहाली पर भी रोक लग गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने की वजह से छठे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने कहा कि जिला परिषद नियोजन समिति के जिला परिषद का एक सदस्य होता है। आचार संहिता मार्गदर्शिका यह स्पष्ट है। अगली खबर की ओर देखते हैं। 12वीं की 1 दिसंबर से ये परीक्षा होगी। 1 दिसंबर से CBSE बोर्ड टर्म 1 परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत लाखों छात्र बनेंगे शिक्षक। नई शिक्षा नीति के तहत लाखों शिक्षक जो है शिक्षक बनने का अवसर मिला है। इस निर्णय पर अखिल भारतीय BEd स्पेशल डिग्रीधारी संघ की अध्यक्ष आरती पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बधाई दी है। श्रीमती RD पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा विगत 14 अक्टूबर को भारतीय गजट के तहत परिषद की नियमावली के आवश्यक संशोधन करते हुए एकीकृत BEd डिग्रीधारी को कक्षा 1 से 5वीं तक प्राथमिक शिक्षक के तौर पर पढ़ाने के लिए सरकारी शिक्षक के रूप में आवश्यक अधिसूचना जारी करने का देश हित निर्णय लिया है। तो नई शिक्षा नीति का ये जिसमें तहत लाखों छात्र जो है ये बन सकेंगे, ये है खबर। और खबर देखते हैं। इसमें जो है प्रदर्शन मूल्यांकन का रिपोर्ट BEd कॉलेज को जमा करना अनिवार्य है। NCET को प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं देने पर रद्द हो सकता है मान्यता। कॉलेज को जमा करना अनिवार्य है। देश में सभी ट्रेनिंग कॉलेज अब हर साल NCET के अनिवार्य रूप से प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा। NCET ने रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य कर दिया है और ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं फाइल करने वाले ट्रेनिंग कॉलेज पर NCET की गाज गिर सकती है। NCET ने जारी की अधिसूचना। NCET का पोर्टल 30 अक्टूबर से खुलेगा। तो NCET का पोर्टल 30 अक्टूबर से खुलेगा। उसके बाद जो है एकादमिक वर्ष 2021 प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट हर ट्रेनिंग कॉलेज का ऑनलाइन जमा होगा। उसके बाद 29 जनवरी 2022 रखी गई रिपोर्ट का फाइल करने की तिथि। उसके बाद कोर्ट के पक्ष में दिया गया फैसला। NCET के अधिनियम 1993 और विनियमन 2014 के प्रावधानों के मुताबिक NCET ने वर्ष 2019 पहली बार इस रिपोर्ट को जमा करने की अधिसूचना जारी की थी। इस रिपोर्ट को जमा करने की अंतिम तिथि को विस्तारित की जा रही है। फिर कुछ ट्रेनिंग कॉलेज NCET के इस अधिसूचना को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली। कोर्ट ने ऑर्डर NCET के पक्ष में दिया। अब कॉलेज को हर हाल में रिपोर्ट जमा करनी होगी। NCET ने जारी की अधिसूचना। जमा करने के लिए NCET पोर्टल ने 30 अक्टूबर से खुलेगा। रिपोर्ट फाइल करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2022 रखी गई है। स्लाइड अप से बाहर हुए छात्र ले सकेंगे दाखिला। इंटर नामांकन में स्लाइड अप से बाहर हुए छात्रों को स्पॉट नामांकन का मौका मिलेगा। बिहार बोर्ड ने इसकी जानकारी सभी छात्रों और कॉलेजों को प्रदर्शन को दी है। यदि किसी विद्यार्थी ने स्लाइड अप किया और चयनित कॉलेज छात्रों का नामांकन नहीं लिया गया है तो अपना स्पॉट एडमिशन जो है वो उसी कॉलेज या स्कूल में करवा सकते हैं। उसके बाद
बशर्ते कि संबंधित स्कूल कॉलेज में सीटें रिक्त हो। बिहार बोर्ड द्वारा इंटर 2021 तय सत्र को दाखिल के लिए स्पॉट नामांकन की तिथि 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। स्पॉट नामांकन की सुविधा CBSE और ICSE से 10वीं पास छात्रों को भी दिया गया है। CBSE के 90 मिनट की परीक्षा है। इसमें क्या क्या है, टर्म 1 की परीक्षा में 50% सिलेबस से पूछे जाएंगे। इस कारण से परीक्षा के समय भी कटौती की जाएगी और हर दिन 11:30 बजे से 1 बजे तक होगी। हर विषय की परीक्षा 90 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद जो है पत्र पढ़ने के लिए 20 मिनट दिया जाएगा। पत्र पढ़ने के लिए 20 मिनट दिया जाएगा। खास बात ये है क्या 90 मिनट की परीक्षा में 11:30 शुरू होगी। प्रश्न पत्र पढ़ने पर 20 मिनट मिलेंगे। टर्म 1 परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। उसके बाद जो है टर्म 1, 2 प्रैक्टिकल अलग अलग होगा। परीक्षा के बाद विद्यार्थी को बोर्ड द्वारा बताया जाएगा अंक। टर्म 2 परीक्षा मार्च अप्रैल तक ली जाएगी। 10वीं शेड्यूल 30 नंबर सामाजिक विज्ञान, 2 दिसंबर विज्ञान, 3 दिसंबर गृह विज्ञान, 4 दिसंबर गणित स्टैंडर्ड और बेसिक, 8 दिसंबर कंप्यूटर साइंस, 9 दिसंबर हिंदी कोर्स AB, 11 दिसंबर इंग्लिश। 10वीं और 12वीं में साल में 2 बार होगी टर्म परीक्षा। 12वीं का शेड्यूल 3 इंग्लिश कोर, 6 दिसंबर गणित, 7 दिसंबर शारीरिक शिक्षा। उसके बाद जो है 9 दिसंबर जो है भूगोल भौतिक और 11 दिसंबर मनोविज्ञान, 14 दिसंबर जो है रसायन शास्त्र, 15 दिसंबर अर्थशास्त्र, 16 दिसंबर हिंदी कोड और हिंदी। उसके बाद जो है 17 दिसंबर राजनीति शास्त्र, 18 दिसंबर बायोलॉजी, 20 दिसंबर इतिहास और 22 दिसंबर गृह विज्ञान। PU ने शिक्षा विभाग में सौंपा 137 करोड़ का प्रस्ताव। PU अर्थात पटना विश्वविद्यालय की बात है। कुलपतियों प्रोफेसर गिरीश कुमार, पटना विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं अभी गिरीश कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालय को नए रूप में विकसित करने का एक प्रस्ताव तैयार है। इसका पूरा DPR है ना सोमवार को उच्च शिक्षा के निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है। देख सकते हैं। तो विश्वविद्यालय की ओर से 2 भवन का प्रस्ताव सौंपा गया है। इसमें एक शैक्षणिक भवन और दूसरा प्रशासनिक भवन। दोनों भवनों को बनाने के लिए कुल राशि 137.33 करोड़ लगभग। इसमें शैक्षणिक भवन के लिए 82.83 करोड़ और प्रशासनिक भवन के लिए 54.50 करोड़ तय किया गया है। कुलपतियों ने बताया कि पटना विश्वविद्यालय का नया प्रस्तावित भवनों का निर्माण कृष्णा घाट एवं कुलपति निवासी उपलब्ध 4.5 एकड़ जमीन पर होगा। विद्यालय ने दोनों भवनों की डिजाइन और एस्टिमेटेड तैयार कर दिया गया है। उसके बाद नए शैक्षणिक भवन बनाने से होगा। नए शैक्षणिक भवन के बन जाने से काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के स्नातकोत्तर विभाग नए भवन में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है जिस समय स्नातकोत्तर वर्ग संचालित करने के लिए दरभंगा हाउस मिला था, उस समय स्नातक करने वाले छात्रों की संख्या कम हुआ करती थी। अब बिहार के युवाओं की शिक्षा प्रति जागरूकता बढ़ी है। वैसी स्थिति में बिहार सरकार ने हर विषय के स्नातकोत्तर विभाग में कई गुना सीट बढ़ा है। दी गई कारण दरभंगा हाउस स्नातकोत्तर क्लास चलाने के लिए छोटा पड़ गया। वर्ग कई पालियों में है, चलाना पड़ता है उसको। वाणिज्यिक महाविद्यालय का शिफ्ट किया जाएगा। वाणिज्यिक महाविद्यालय की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इसे भविष्य में खाली होने पर दरभंगा हाउस में वाणिज्यिक महाविद्यालय को शिफ्ट करने की योजना है। इसे वाणिज्य महाविद्यालय को भी परेशान बहुत हद तक दूर हो जाएगी। यह भवन पूरा कॉमर्स को बना दिया जाएगा। यह MBA और मैनेजमेंट के कोर्स संचालित होंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी समक्ष कुलपति प्रोफेसर चौधरी ने पटना विश्वविद्यालय के 105वें स्थापना दिवस पर अपनी बातें रखी थी। मंत्री ने तत्काल व्हीलर सीनेट हॉल की जर्जर स्थिति को ठीक करने और अन्य कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगा था।
शिक्षकों के हाथ में फिर से दिखने लगा पाठ्यटिका। स्कूल में मॉनिटरिंग से जुड़े लैब वर्क तो खुलने लगी प्रयोगशालाएं। स्कूल में अब इस पर बात की मॉनिटरिंग हो रही है कि शिक्षक पाठ्यटिका से पढ़ा रहे हैं। मॉनिटरिंग में से लैब वर्क को भी जोड़ा गया। इससे कक्षाओं में संचालन की मॉनिटरिंग हुई है। पाठ्यटिका और लैब वर्क को मॉनिटरिंग से जोड़कर अब स्कूल में रिपोर्ट ली जा सकेगी। पाठ्यटिका को प्राइमरी और लेकर +2 स्कूलों तक की मॉनिटरिंग से जोड़ा गया है। इससे इतर लैब वर्क के हाई स्कूल +2 स्कूलों के मॉनिटरिंग से जोड़ा जाएगा। स्कूलों की मॉनिटरिंग पाठ्यटिका और लैब वर्क को जिला हो गया। जिला शिक्षा टीका के वर्ग संचालन करने वाले शिक्षकों की संख्या भी बात हो रही है। इसमें इतर 9 से 10वीं एवं 12वीं कक्षा तक के पढ़ाई वाले स्कूलों में छात्रों का प्रिंसिपल पाठ्यटिका और शिक्षकों के संख्या के साथ साथ यह भी बता रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्रायोगिक कक्षाओं में कितने छात्र छात्रा शामिल हुए हैं। आपको यह बता दें कि स्कूल में मॉनिटरिंग के रिपोर्ट में पाठ्यटिका एवं लैब वर्क शामिल करने के पहले हर कार्य दिवस को हर स्कूल के प्रिंसिपल अपनी रिपोर्ट में विद्यालय पदस्थापित शिक्षकों की संख्या, उपस्थित शिक्षकों की संख्या, अनाधिकृत रूप से उपस्थित शिक्षकों की संख्या, विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकेतर कर्मियों की संख्या, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकेतर कर्मियों की संख्या, विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, उपलब्धि विद्यार्थियों की संख्या, अनाधिकृत अनुपस्थित शिक्षक शिक्षकेतर के पद नाम भी बता रहे थे। यह सब तो प्रिंसिपल पहले ही की तरह ही अपनी रिपोर्ट में बता ही रहे हैं। इसके साथ ही अब पाठ्यटिका के साथ वर्ग संचालन करने वाले शिक्षकों की संख्या, प्रायोगिक वर्ग से लाभान्वित छात्र छात्राओं की संख्या, विद्यालय में नवगठित प्रबंध समिति के अध्यक्ष का नाम, इंस्पायर अवार्ड में नामित छात्र छात्राओं की संख्या भी बता रहे हैं। अपने रिपोर्ट में इंस्पायर अवार्ड में नामित छात्र छात्राओं की संख्या 15 अक्टूबर तक प्रिंसिपल को बताने हैं। खैर, स्कूलों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट में पाठ्यटिका का प्रावधान किया जाने का असर यह है, जिला के स्कूलों में शिक्षकों के हाथों में फिर पाठ्यटिका दिखने लगे। लैब वर्क जोड़े जाने, प्रयोगशाला भी अब हर दिन खुलने लगी। एक साथ दिए जाएंगे नियोजन पत्र। छठे चरण के सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियोजन पत्र दिए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया, जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी, एक साथ नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। इसके लिए विभाग ने निर्णय ले लिया है। दरअसल विभाग का मानना है कि अगर निकायों में नियोजन कराने की छूट मिली तब भी काउंसलिंग नहीं कराई जा सकेगी, क्योंकि समूचा स्टाफ चुनावों में लगा हुआ है। इसलिए एक साथ प्रक्रिया निपटाई जाएगी। आयोग के निर्णय पर शिक्षा विभाग अमल करेगा। शिक्षकों की कमी को देखते हुए नियोजन कराने के लिए विभाग पूरी तरह संकल्पित है। चलिए देखते हैं, इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। साथ ही आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको शिक्षक संबंधी न्यूज, उसके बाद रोजगार संबंधी न्यूज़, जो शिक्षक स्कूल, प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी CBSE स्कूल्स हैं भारत और बिहार में, उसका मैं लेकर के आता हूँ। उसके बाद जो भी योजना संबंधी टेक्निकल न्यूज़ है वो भी लेके आता हूँ आपके बीच। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। धन्यवाद।